हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का अकेडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कोविड के बाद हर एक कंट्री और जितने भी बड़े कंपनीज हैं जिनके सप्लाई चेन में चाइना एक अहम कंपोनेंट प्ले करता था, आज बहुत सारे ऐसे कंपनीज चाइना से अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और वियतनाम जैसे कंट्री में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। साथ ही साथ जैसे अमेरिका और चाइना के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ा है, चाइना की सोशल प्रॉब्लम सच एज डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट और राइजिंग लेबर कॉस्ट, इसी की वजह से आज चाइना में इन्वेस्टमेंट करना एक जमाने में जितना प्रोडक्टिव हुआ करता था, आज फॉर श्योर उतना नहीं है। इसलिए आज चाइना का वो जो गोल्डन अट्रैक्शन है वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है और बहुत सारे कंपनीज अब चाइना को छोड़कर इंडिया और वियतनाम अपने सप्लाई चेन को शिफ्ट कर रहे हैं। इसी को फ्रेंड शोरिंग भी कहा जाता है। लेकिन अब चाइना इस चीज को रोकने का बहुत अच्छे से एक प्रयास कर रहा है। चाइना इनफैक्ट इंडिया जैसे कंट्री के ऊपर एक इनडायरेक्ट सैंक्शंस लगा रखा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में इंडिया के लिए खुद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को करना मुश्किल हो सकता है। तो ये बात बताता है कि कैसे चाइना जो है वो इंडिया के राइस को और साथ ही साथ वियतनाम जैसे कंट्री के राइस को रोकने का प्लान बना रहा है, जो बताता है कि आज चाइना रियली एक पैनिक स्टेट से गुजर रहा है। तो आखिरकार क्या हो रहा है, क्यों चाइना को मजबूर किया गया कि वो इस तरीके के सैंक्शंस लगाएगा और किस तरीके के सैंक्शंस चाइना लगा रहा है और क्या इंपैक्ट उसका कंट्रीज लाइक इंडिया पे हो सकता है, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स में भी यही खबर आई कि कैसे चाइना इंडिया के एप्पल सक्सेस स्टोरी को पॉज करना चाहता है, रोकना चाहता है। अब आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इन सभी चीजों को। बट न्यूज देखिए क्या है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हमारे इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 15% से बढ़ाकर 25% ले जाना है बाई 2025, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है और इस समय हमें जहां 25% ऑफ जीडीपी पे बढ़ा देना था इस टारगेट को, इस समय वो 17-18% के टारगेट के ऊपर स्टैग्नेटेड है। लेकिन एक जगह जहां पे हमारा काफी सक्सेसफुल रहा है मेक इन इंडिया, वो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अगर आपको देखना एग्जाम्पल, तो एप्पल, एक जमाने में एप्पल का सप्लाई चेन से इंडिया का कोई रोल नहीं था। आज एप्पल का टारगेट है कि आने वाले समय में 25% ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ एप्पल आईफोन, स्मार्टफोन्स, आईपैड, स्मार्ट वॉचेस, जितने भी चीजें हैं वो सब इंडिया में होने जा रहे हैं। तो ये कहां से होगा? चाइना से एप्पल को निकलना होगा। तो इसी सारे चीजों को चाइना रोकना चाह रहा है। चाइना सोच रहा है कि तुम जाओ इंडिया, तुमको बताते हैं कि कितना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए इंडिया में बिजनेस करना। अब ये कैसे चाइना कर पा रहा है, इसको आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर आप देख सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द सेक्टर विच इज परफॉर्म रिलेटिवली गुड। अगर एक्सपोर्ट देखें तो हम 2 लाख करोड़ कर चुके हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में $101 बिलियन का हम कर चुके हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और इसके रीजन है भारत सरकार के द्वारा लाए गए कई सारे स्कीम्स, पीएलआई स्कीम्स, 100% एफडीआई को अलाउ किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाया जा रहा है। तो इन सभी रीजों का कम्युलेटिव इफेक्ट है कि आज इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये जरूरी भी है बिकॉज जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का एक रोबुस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे इन सभी चीजों को बात करेंगे कि कैसे चाइना इंडिया की उस इलेक्ट्रॉनिक सक्सेस को रोकना चाह रहा है। बट आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एस्पिरेंट्स की, आप सभी के लिए अनअकैडमी आईएएस एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लेके आया है, जिसके अंदर आपके सिलेबस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब आप कैसे अपने आप को अपडेट रखें इस डायनेमिक वर्ल्ड में, उसके लिए करंट अफेयर्स मैगजीन, और आप अपने आप को कैसे एवेल्युएट करें, इसके लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज आपको अपडेटेड कंसाइज पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल किया जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑल दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, सो दैट आपके एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाया जा सके। सो ये इनिशिएटिव अनअकैडमी आईएएस 2025 के लिए आप सभी के लिए लेके आया है। इन सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एक लिंक मिलेगा एंड देन यू आर फ्री टू डाउनलोड ऑल दिस थिंग्स और बिकम अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। नाउ एप्पल देखिए, एप्पल किस तरीके से आने वाले समय में, जैसे लिखा हुआ है, 25% आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने जा रहा है और वो अपने सप्लाई चेन को चाइना से बियॉन्ड अब डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। फॉक्सकॉन, जो आपको पता है कि इस समय सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है जो आईफोन बनाती है, ये एक ताइवान की कंपनी है। अब फॉक्सकॉन जो है
वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इनफैक्ट अगर लास्ट ईयर देखें 2024 में, तो 1 लाख करोड़ का आईफोन एक्सपोर्ट किया था फॉक्सकॉन ने। तो फॉक्सकॉन जो है वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और इनफैक्ट एप्पल तो आप देखिए कि आईफोन 17 का अर्ली मैन्युफैक्चरिंग वो भी पहली बार इंडिया में स्टार्ट की है। इसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो आने वाले समय में एक फॉक्सकॉन को ही रिप्लेस कर सकती है। देखिए फॉक्सकॉन क्या करता है, आज जो एक ताइवान की कंपनी है वो डेल का लैपटॉप, एचपी का लैपटॉप, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स, एप्पल के प्रोडक्ट्स, इन सभी को असेंबल करता है। वही सेम चीज अब आने वाले समय में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी करने जा रही है। तो इन्हीं की वजह से चाइना के सामने एक डिलेमा था कि चाइना जिस तरीके से ग्लोबल हर एक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन्स में जुड़ा हुआ है, अब सभी में उनको इंडिया रिप्लेस करने जा रहा है। इसीलिए चाइना जो है वो अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट उन्होंने शुरू भी कर दिया। पहला प्रॉब्लम चाइना ये करेगा कि अच्छा, आप इंडिया में जाके असेंबल करोगे, ठीक है, असेंबल करने के लिए आपको क्या चाहिए, हाईटेक मशीन चाहिए। लेकिन इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी भी जो हाईटेक मशीनरी है वो मैक्सिमम चाइना से आती है। और अब चाइना उन मशीन्स के सप्लाई को इंडिया भेजने से रोकने वाला है, जिसकी वजह से इंडिया के लिए खुद का अपना इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, जिसमें इंडिया ग्लोबल फॉक्सकॉन बनने जा रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जितने भी हाईटेक टेक्नोलॉजीज हैं, मशीन्स हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स में, सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उन सभी चीज में जो हाईटेक मशीनरी है उस पर इंडिया का कंप्लीट चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है। और अब चाइना उन सारे चीजों को इंडिया भेजने से मना कर देगा। और दूसरा, इन सभी चीजों को बनाने के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिसमें चाइना जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर है, अब चाइना जो है वो इंडिया को क्रिटिकल मिनरल्स को भी भेजने से बंद कर देगा। तो ये एक तरीके से चाइना का, ऑल्दो इसको ऑफिशियली चाइना ने कहीं कहा नहीं है, एक सैंक्शन नहीं है, बट इनडायरेक्टली इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया जा रहा है, सो दैट आपके पास क्रिटिकल मिनरल ना आए, आपके पास कोई भी हाई एंड कैपेसिटी नहीं आए, जिससे आप कोई मशीन ना आ पाए, जिससे आप कोई चीज प्रोड्यूस कर पाओ। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली इंडिया के सक्सेस स्टोरी को रोकने के लिए चाइना का ये प्रयास है। इनफैक्ट कुछ दिन देखिए पहले क्या हुआ आपके पास कि जो फॉक्सकॉन कंपनी है, उसको चाइना की जो ऑफिशियल सरकार है उसने कहा कि आप कोई भी चाइनीज स्टाफ को इंडियन नहीं भेजेंगे, बिकॉज फॉक्सकॉन आपको क्या करता है पता होगा शायद, कि अपने वर्कर्स को कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज करता है, सो दैट एक वर्कर दूसरे वर्कर से कुछ अच्छा चीज सीख सके। सो फॉक्सकॉन ने बोला था पहले कि कुछ वर्कर्स उसके इंडिया के फॉक्सकॉन के प्लांट में जाएंगे, वहां पे उनको ट्रेन करेंगे। लेकिन सीपीसी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने फॉक्सकॉन को कहा कि कोई भी चाइनीज स्टाफ नहीं जाएगा। और इनफैक्ट फॉक्सकॉन से और जो ताइवान से सामान इंडिया को आना था, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, उसको भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने एम वक्त पे रोक दिया। तो एक तरीके से क्लियर कट अब चाइना जो है वो इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के सक्सेस को रोकने का प्रयास कर रहा है। और चाइना के लिए क्यों इतना बड़ा मजबूरी है ये, बिकॉज एप्पल अगर चला भी जाता है तो चाइना के लिए उतना कोई ऐसा नहीं कि उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, बट अगर सिंबॉलिकली देखा जाए तो एप्पल वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, उसका चाइना के साथ इंटरलिंक्ड होना ये चाइना के सॉफ्ट पावर के लिए बहुत ज्यादा होता है, चाइना के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के लिए एक बहुत अच्छा इमेज होता। और अब एप्पल जैसी बड़ी कंपनी अगर चाइना को एग्जिट कर देगी तो आने वाले समय में और भी कंपनी एग्जिट करने का प्लान बना सकती है। तो इसकी वजह से आज चाइना जो है वो इंडिया के सक्सेस स्टोरी को रोकना चाह रहा है। इंडिया कैसे अपने आप को फाइट बैक कर सकता है, कैसे क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपेंशन को बढ़ा सकते हैं, कैसे मशीन्स को हम खुद से बना सकते हैं, आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।